हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी अलजेब्रिक क्लास नंबर 2 है। एक क्लास हमारी होगी थी, ठीक है। और क्लास नंबर 2 जो भी बच्चा लगाएगा पहले क्लास नंबर 1 लगा लेना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मैंने वहां पे समझा दी थी अच्छे से, ठीक है। दिखाना बेटा एक बार। तो अलजेब्रा की क्लास नंबर हमारी 2 है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 3 देन x की पावर 5 एंड 1/x की पावर 5 की वैल्यू आपने बतानी है। लो करो ट्राई इसको। हाँ जी, हमने इसके लिए क्या करना था बेटा? एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x, ये तो सोल्व करना था, है ना। याद है? भूल गए? इसको कैसे करते हैं? मान लो कि ये n है, तो कैसे करते थे बेटा? n स्क्वायर माइनस 2। इसको कैसे करते थे? n क्यूब माइनस 3n, और ये तो है ही आपके पास n, है ना। तो n स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है बेटा। देखो बेटा, अगर आप स्क्वायर करते हो तो मतलब 2 बार आपने मल्टीप्लाई करनी है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, रूट 3 से रूट 3 हो गया 3, कितना हो गया? 12। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो गया बेटा? ये 12, है ना। माइनस का 2 करेंगे, फिर एन क्यूब करना है अपने, मतलब आप इसी में आप एक मल्टीप्लाई और कर दो 2 रूट 3 की, है ना। तो 12 दूनी 24 अंडर रूट 3, क्योंकि देखो क्यूब में जब 3 बार माइनस आ जाता है तो माइनस आएगा, है ना। पता है ना बेटा आपको? ये माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस ही आता है। तो आ गया यहाँ पर माइनस का 24√3, फिर हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ये कितना हो जाएगा? 6, है ना। अब ये माइनस है पहले से, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6√3 और माइनस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बेटे बातें पता होगी ना। अब मान लो कोई वैल्यू पहले से ही माइनस है और वहां पे पहले ही माइनस लिखा, तो वो चीज फिर प्लस में लिखी जाती है ना। तो सोल्व कर दो उसको। 12 में से 2 गए 10, 24 माइनस के हैं, 6 प्लस के हैं, तो माइनस का कितना रह जाएगा? 18√3 रह जाएगा, और ये प्लस का 2√3, है ना बेटा। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा माइनस का 180√3 प्लस का 2√3, तो आ जाएगा माइनस के 178√3। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? आप अपना समय अपने आप बचा सकते हो। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या। तो ये आपने फालतू में लिखा, ये फॉर्मूला आपने फालतू में लिखा, ये तो आपको भी याद था, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा दिमाग में कर सकते हो आप, इसका स्क्वायर दिमाग में सोल्व कर सकते थे, इसका क्यूब दिमाग में सोल्व कर सकते थे, ठीक है। चीजें डायरेक्ट यहाँ पे आ सकती थी, ठीक है। कॉपी करना है? कर लो, फिर करना। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना बेटा? 3। x की पावर 6 अपॉन 1/x की पावर 6 को आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा? हमने पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्यूब वाले को। क्यूब वाले से इस पे आ जाएंगे, या पहले स्क्वायर वाला सोल्व कर लो, क्यूब वाला सोल्व कर लो, एक ही बात है भाई। इससे जब क्यूब वाले को लाते हैं तो कैसे करते हैं?
3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27, 9 कितना आ गया बेटा 18। और जब आप इस पे लेके आओगे किसी, अब इसका डबल है नहीं, अगर पावर डबल है तो इसको कैसे करेंगे फिर, 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर बेटा 324 और माइनस का 2, तो 322 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आप हो सकता है पहले भी आपने कर रखा हो। डन। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए बेटा। करें क्वेश्चन नंबर 10। बोलो करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने आंसर बताना है x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 का आंसर बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने करना क्या है, सबके नीचे एक्स एक्स लगा दो एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकेला x, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो x अपॉन 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का 3। ठीक है, और ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई अगर इस तरीके से कोई वैल्यू मिल जाए आपको तो ये ही अपने वो आपका n है। ठीक है, अगर ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो मुद्दा वही आ गया, फिर हमने वही तो क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, ये 9th है ना, 9th है 10th है, ये 10th है। 9th क्वेश्चन जो हमने किया था, हम क्या बनाएंगे पहले इससे क्यूब बना लेते हैं, है ना। क्यूब में क्या करेंगे, -3 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस लगा के 3n हमारा क्या है -3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 9 कितना हो गया माइनस का। बेटा अगर ये माइनस में है तो माइनस में आंसर आता, प्लस में तो प्लस में, फर्क वही होता है। मान लो आपने 3 के लिए सोल्व किया था तो 18 आएगा, माइनस 3 के लिए -18 आ जाते हैं। अब आपने फिर ये सोल्व करना है। ठीक है, ये इसका डबल है तो क्या करेंगे, -18 का स्क्वायर -2, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो बेटा वो प्लस हो जाता है, 324 माइनस 2, तो 322 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, करो। कॉपी करना है, चल जाएगा। हम 11वां क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, हाँ भाई क्वेश्चन क्या है 11, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, वैल्यू किसकी बतानी है बोलना, एक मिनट बेटा, 3x 3x 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखो भाई साहब, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो x है ना इसको उठाओ, इसको बोलो भाई साहब आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपकी जरूरत यहाँ पर दे रही है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये वैल्यू उठ के बेटा यहाँ पे अपॉन में आ जाती है, ऐसे जैसे यहाँ से ऊपर चली जाती है नीचे भी आ जाती है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो अलग अलग हमारे पास आ जाओ आप, तो इनके पास अलग अलग आप इसको लिख दो। फिर हमने क्या करा, सभी के नीचे x अलग अलग कर दिए, उसके बाद ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 कॉमन आ गया,
तो x प्लस 1/x माइनस का 5। फिर इसी की तो वैल्यू आपको गिवन है 5, ये 5 है ना, तो यहाँ पे 5 पुट कर सकते हो आप। तो 2 इंटू 5 माइनस 5, तो 2 पंजे 10, 10 में से 5 गया 5, तो 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया? आ गया समझ में? देखो जितने भी मैंने स्टेप लिए हैं ना, अगर आप ये देखो एक बार तो सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है आप क्या कर सकते हो, उसको एक स्टेप में सोल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। मतलब ये सारी चीज जो भी की है ना, इसको आपको दिमाग में सोल्व करना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, अपने आप आपको दिमाग में सोल्व करना पड़ेगा। मतलब ये चीजें जो मैंने की है, तो अज्यूम कर लो अपने आप भाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन बनेगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये वाला 2 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 दूनी 10 में से 5 गया 5, आंसर आ जाएगा। चलो जैसे करना है करो। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं है, यहाँ पे बस 10 है ना। और बताना किस चीज का आंसर है, बताना है अपने 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 8x। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन को चाहो तो आप इतना समय ले सकते हो, सारा का सारा करो, अदरवाइज आपने करना क्या, देखो आपको सीधे सीधे आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपने यहाँ पे 7 लिखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिमाग में रखनी है। देखो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो आपने करना क्या है, 1 1 ही है ना बस। ये मान लीजिए 2 2 होता है तो मैं 10 से 2 की गुना कर देते हैं, 1 1 है तो 10 ही कम, मतलब यहाँ पे आएगा 10 गुणा 1 माइनस का 8, तो 7, 10 में 60 गया 2, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.5, आंसर आ गया। ठीक है, इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लो अच्छे से बस, उसके बाद ऐसे कर दो सोल्व, क्या प्रॉब्लम है। मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ 3 3 दे देता, 10 या 30, 30 में 60 घटा देते, मतलब ये चीजें हम कर चुके हैं इसमें। ठीक है, करो। डन। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, वैल्यू बतानी है। देखिए मेरे को आप दे दो ना, आप दोनों से दे दो। x की पावर 4, 1/x की पावर 2, फिर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू अपने बतानी है। ठीक है, देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमने ये काम करो, मैंने x कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ से मैंने इन दोनों से x कॉमन ले लिया, तो ये x की पावर जो 4 है बच जाएगी x की पावर 3, और यहाँ पे तो ऊपर x है ही नहीं, जब x कॉमन कहाँ से लोगे, जब यहाँ x यहाँ लगाओ फिर इसकी पावर को बढ़ा दो तभी तो कॉमन ले पाओगे आप। मतलब कि हमने अगर यहाँ से जबरदस्ती x लिया है तो फिर नीचे x हमने बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से भी एक काम करो, x कॉमन ले लो, जिसके पास x है उससे x ले लो, यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे एक ही x है तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे तो x है ही नहीं, जब इसके पास x नहीं है तो इसको इसके अपॉन में x लगा दो फिर एक। ठीक है, ये वाला x से कैंसिल आउट हो गया, फिर हो गया x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर x प्लस 1/x और -3 इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, फिर आपको बेटा ये प्रॉपर्टी याद है, जब हमने करना क्या है, हमें ये सोल्व करना है मैंने। ठीक है,
सिंगल पावर को ट्रिपल पावर में लेके आना है, तो कैसे सोल्व करते हैं बेटा? याद होगा 5 का क्यूब और 3 गुणा 5, ऐसे तो करते थे। और ये वैल्यू डायरेक्ट क्या है? 5 है आपकी। तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 125, 5 या 15 110, 5 में 3 गया 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 55। बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, x की पावर 4, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 3x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, देखो अब तक हमने जो उसमें पढ़ा है, हमने वो सारी चीजें इसके अंदर क्रिएट करनी है, डायरेक्ट तो उसने दी नहीं है। तो करो बेटा, फिर वही x कॉमन ले लो आप यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x की पावर 4 है, वहां पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 2 है वहां पे 1 रह जाएगा। ये गलती लिख दिया क्या? ये क्यूब है, तो यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी, यहाँ पे 5x रह जाएगा, यहाँ पे अकेला 3 रह जाएगा, और जहाँ पर x नहीं था उसके अपॉन में अपने x लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद एक काम करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो उसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी, यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ से कंप्लीट x चला गया। ठीक है, फिर से समझो, x की पावर 2 कॉमन लिया है, यहाँ पे 4 थी 2 रहेगी, 3 में से 1 रह गई, इसमें सारी की सारी पावर चली गई। इसके पास a की पावर थी x की, तो 1 नीचे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे एक भी x नहीं था तो आपको x लेना पड़ेगा। वही है, जिसके पास नहीं उसको उधार लेना पड़ेगा, जिसके पास नहीं है उसको उधार लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे कहा जी 500 रुपये दे दो, आपके पास है नहीं और देने पड़ेंगे, तो आपको लेके देने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मैंने x की पावर 2 को कॉमन लिया है, तो जिसके पास है उसने दे दिया, जिसके पास नहीं है उसने उधार ले दिया है। कैसे? x की पावर 2 यहाँ पे 4 थी तो 2 रहेगी, 3 थी तो 1 रहेगी, दोनों की दोनों इसने दे दी। इसके पास तो एक ही पावर थी, इसको पावर 2 देने के लिए एक नीचे x लगाना पड़ेगा पहले, इसको फिर अगर देना है x की पावर 2 तो x की पावर 2 अपन x की पावर 2 करना पड़ेगा मेरे को, तो ये वाला x बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है, फिर इस x की पावर 4 है, फिर हमने यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो x की पावर 2 इसके पास नहीं था, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करना है, जो सिमिलर पावर वाले हैं उनको एक साथ ले लो, जैसे ये दोनों, आप इसको ऐसे लिख लो। फिर ये एक्स एक्स वाले, देखो यहाँ पे भी 3 है, तो मैं दोनों में से 3 भी कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस 1/x, फिर ये अकेला 5 रह गया, अकेला 5 रह गया। फिर ये बेटा ये आए हुए क्वेश्चन है, क्या करें अभी बताओ, करने तो पड़ेंगे, 2-4 बार करोगे हो जाएंगे। अब आप बताओ बेटा, डबल पावर के लिए क्या करते थे, इसके स्क्वायर में से 2 माइनस करते थे, इसका स्क्वायर क्या होगा 25 में से 2 गया 23, फिर ये तो डायरेक्ट ही आ गया 5, फिर 5 यहाँ पे रखोगे, 5 किया 15 प्लस 5, फिर नीचे भी क्या लिख दोगे 23, इसको जोड़ दो बेटा, 23 और 15 कितना होता है 38, 38 और 5 हो जाएगा 43, तो 43/23 ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करो क्या हुआ है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 है ना। अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना इसको करके सोल्व करने में। x की पावर 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3, तो यहाँ पर x नहीं है और फिर भी हमने x कॉमन ले लिया, तो हमें यहाँ पर एक पावर को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, अगर जहाँ पे x ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में वो x से हम बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी x कॉमन ले लिया आपने, तो ये x रह जाएगा 5x में 5 और इसमें 1 अपॉन x। ठीक है, ये x कैंसिल आउट हो गया आपका। फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है जी। हाँ भाई, इसको कैसे सोल्व करते हैं याद होगा, n क्यूब माइनस 3n, और ये सीधे सीधे हो गया n, है ना। तो n कितना है आपका 3, तो 3 का क्यूब 27, और ये माइनस का 9 हो जाएगा। 3 यहाँ पुट करोगे तो 27 में से 9 गया 19, 18, और 5 और 3 हो गया 8, तो हो जाएगा 9 अपॉन 4। बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले मैं जरा इसको सोल्व कर देता हूँ। इसमें x से डिवाइड कर दो, इसमें x से डिवाइड कर दो, इसमें x से डिवाइड कर दो, ये x रह जाएगा, ये 3 और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स। फिर ये x माइनस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब आपका n कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन वहां पे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, अब की बार याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में बताना क्या है आपने, एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1, ये आपने बताना है। एट एक्स ये बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं बेटा, वही है ना 8। देखो पहले बताओ मान लो देखो, अगर ए की पावर माइनस 1 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, पता है ना। अगर ये पावर ऐसी होती है तो उसको अपॉन में लिख देते हैं, पावर क्या बन जाती है पॉजिटिव बन जाती है। चलो, तो ये एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1, तो देखो ये जो माइनस पावर ये लगी हुई है ना ये वाली, ये अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख दूं सेम एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर माइनस 1, तो अगर मैं यहाँ लगा दूं तो यहाँ पे माइनस 1 पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वो माइनस 1 जो पावर थी उसको अपॉन में लेके आ गई। उसके बाद ये जो एक्स के ऊपर माइनस 1 लगा हुआ है तो इसको भी यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन एक्स। जो भी निगेटिव पावर होती है उसको हटाने के लिए उस वैल्यू को हम उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिख देते हैं, वो पावर पॉजिटिव बन जाती है। तो ये क्वेश्चन अब इतना खतरनाक नहीं रहा, ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हैं। फिर हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 8 रह जाएगा, और यहाँ पे ये, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया। फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8, फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, हाँ बेटा याद करो, मैंने कल आपको बताया था अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता था, बोलो कल लिखवाया था आपको।
इससे ये वैल्यू जब निकालते थे क्या आएगा, क्यूब है। अच्छा ये क्यूब था, ये भी क्यूब, ठीक है। फिर आपने कॉमन ले लिया क्या, अच्छा मैंने यहाँ कॉमन भी ले लिया था, वो भी कर दिया था ना, यही गलती कर दिया था, पहले ही गलत चल रहा था हमारा, है ना। तो ये आ गया ये, ठीक है। तो बेटा बताओ फिर यहाँ पर अगर हमने बताना ये है ना, इससे ये बताना तो क्या आता है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, करवाया था कल मैंने ऐसे क्वेश्चन, जब ये माइनस में होता था तो वहां पे स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ते थे, तो इसकी वैल्यू तो आ गई, क्या है इसकी वैल्यू तो 3 है, तो 3 प्लस 8, इसकी वैल्यू 11 है, तो 8 और 3 11, और 11 से 11 को डिवाइड करा तो क्या आ गया बेटा 1, ठीक है। चलो ज़्यादा टेंशन ना लो, एक एक स्टेप को सोल्व करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्स एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 1 है। हमें वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। करें, ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी मैंने इधर, ये 6x को इधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर, 6 इधर चला जाएगा तो माइनस का x रह जाएगा, है ना, और माइनस का 2 इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 इधर लिखो, इधर लिखो, कोई बात नहीं। उसके बाद में आपने x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x माइनस 1 और 2 अपॉन x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0, तो ये वाला जो x है इधर चला जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास में 2x माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ये वाला x इधर जाके 0 बन चुका है। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बन गई आपके पास में, ठीक है, ये 1 इधर ले जाओ, ये हो गया। फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। फिर देखो बेटा, अगर मुझे इसका आंसर बताना है तो मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू होती तब मैं लिख देता n क्यूब माइनस का 3n, ठीक है बेटा। अब आपके पास वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू है ना, माइनस में है, चाहिए प्लस में, तो मैंने आपको कल समझाया था ये बातें, अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है प्लस में, तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मान लो कुछ भी वैल्यू है, मान लो k है, तो आपने इसका स्क्वायर कर कर इसमें 4 जोड़ना था, तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो k क्या है आपका 1/2 है ना, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17/4, तो ये वैल्यू आ गई है अब इस n की, ठीक है, √17/4। फिर आप यहाँ पे सोल्व करो बेटा, इसका जब आप क्यूब करोगे तो 17/4 एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 17/4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा, अगर आप किसी मान लो क्यूब करते हो, रूट एक्स का आपने क्यूब कर दिया 3, तो आपका एक वैल्यू तो बाहर आ जाती है, एक अंदर रह जाता है, ठीक है, तो पता ही है। फिर हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा सोल्व करके, देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ 4 है, अपॉन में 4 है, यहाँ तो अपॉन में 4 है नहीं,
तो क्या करेंगे, हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ये एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा, 17 √17/4 कॉमन ले लो, तो 17/4 -3 रहेगा। 4 3 12, 17 में से 12 गया, 5/4 और ये साथ में लिख दो, ऑप्शन में है। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बस हो गया सर। एसएससी सीजीएल में आया तो कुछ तो वजन रखेगा क्वेश्चन, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान है, ठीक है, चलो करो। अरे भाई, ये जो 4 होता है ना, ये 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है, ये बाहर निकाल दो, ये बाहर आ जाएगा 2, √17 रह गया, तो 5/8 √17 आ गया। हैप्पी है कोई, हैप्पी, चलो कर लो। हो गया क्या? देखो थोड़ा सा और इसको आसान करना हो तो जैसे 17/17/4 यहाँ पे आया था ना, आप इसी को √17/2 लिख लो, लिख लिया, तो ये लिख लो, अगर करने का मन तुम्हारा ऐसे ही कर रहा था, ऐसे कर देते हैं, ये आ गया। फिर इसका क्यूब कितना आएगा, √17 का 17 √17 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो 3/2 √17, ठीक है। तो कॉमन तो अभी भी लेना पड़ेगा अपने, एलसीएम लेना आता है। देखो हम तभी जोड़ घटा सकते हैं जब ये वैल्यू सेम हो, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 है, तो उसमें मैं क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या होगा, ये अपॉन में बेस सेम बन गया दोनों का, ये भी 8 ये भी 8, ये 17 है, 4 तिया 12 है, तो 17 में से 12 गया तो 5 √17, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप आपकी कम हो गई। चलो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। (4x² - 6 + 1 = 0), 8x³ + 8x³ की पावर -1, ठीक है। तो ये जो पावर -1 बोली गई है, तो इसको तो आप हटाओ यहां से, इसको अपॉन में लिख दो, ठीक है। चलो बेटा, इसको सोल्व करने के लिए पहले कुछ बातें समझ लो। देखो बेटा, अगर आपके पास ये चीज होती थी तो आप क्या सोल्व करते थे, आपने ये सोल्व किया या आपने क्यूब में ये सोल्व किया, ये तो ऐसे तो सोल्व किया आपने, माइनस प्लस हो सकते हैं अलग अलग करें। लेकिन बेटा देखो, अगर मान लो यहाँ पर 2 आ जाए, 2 का यहाँ कुछ भी आ जाए, कुछ वैल्यू दे दे आपको ऐसी यहाँ लिख के, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, तो आपके पास ये चीज होंगी, फिर ये पूरा जाएगा यहाँ पर kx² 1/kx² कंप्लीट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्यूब में चला जाएगा, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पर 2x + 1/2x है, तो अगर मेरे को ये निकालना है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4x², तो यहाँ पे 1/4x²। अगर मुझे क्यूब में जाना है तो 8x³, तो 1/8x³, ठीक है बेटा। फिर कंसेप्ट आपका वही रहेगा, सेम, समझ में आ गया। अगर आपने ऐसे सोल्व करना तो ये चीजें हो जाएंगी, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मुझे ये सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए 2x + 1/2x की वैल्यू।
जब मेरे पास इसकी वैल्यू होगी तो मैं इसकी वैल्यू n क्यूब माइनस 3n की प्रॉपर्टी से बता दूंगा। तो मुद्दा क्या है कि इसको सोल्व करना है, इसको निकालना पहले। ये निकलेगा यहां से, देखो बेटा यहां से कॉमन ले लो, ठीक है, यहां से x कॉमन ले लो आप, यहां से x कॉमन ले लिया आपने, क्या आया 4x आ जाएगा, ठीक है चलो कोई नहीं। यहां से आपने कॉमन ले लिया, ये 6 आ गया, ये 1/x आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। मैंने क्या किया है, x कॉमन लिया है यहां से, बस यहां से भी x कॉमन ले लिया, यहां से x कॉमन ले लिया, यहां से x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पर, फिर ये x जाके इधर 0 हो जाएगा, तो ये 4x प्लस 1/x और ये 6 को उधर ले गया मैं। चलो इसका ऐसे रहने दो, ये बात सबको समझ में आएगी मैंने कैसे लिखी है। ये जो x था वो इधर चला गया 0 में, तो ये वैल्यू बच गई आपके पास बस, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जरूरत किसकी है, 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो वो आएगा कैसे, वो आएगा कैसे, मैं सभी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी, इसको भी और इसको भी। इसको डिवाइड कर दिया तो बचा यहाँ पे 2x, और इसका डिवाइड करने लायक कुछ है ही नहीं, ऊपर ऐसे लिख दिया, 2 से 6 को काट दिया, 3 आ गया, माइनस का 3 आएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमें मुझे मिल चुका है क्या, इसका आंसर मिल चुका है कि मेरे को n पता चल गया है कि n कितना है, 3 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, 3 का क्यूब 27 और ये 9, 27 हो गया 18। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और डायरेक्ट क्या था, इसी का आधा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपको 3 मिलेगा। ये लेकिन मेहनत करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। वही देख लो कि 4 को 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करनी है ना, करना है ना, तो आपने 2 से डिवाइड जब इसको करोगे तो मतलब ये तब आएगा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने का कि n क्या आएगा। तो मैं तो देखते ही बता देता कि n इसको 2 से डिवाइड करके 3 आएगा, जब n 3 आएगा तो इसको सोल्व करने में कितना समय लगता। अगर आपको ये पता चल जाता तुरंत n क्या है, तो आप क्या इसमें समय लेते सोल्व करने में, मैं कह रहा हूँ लिखते भी ना, ऐसे सोल्व कर देते। चलो कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 19, दीपक 19 हो गया, ये तो CHSL का है। सही लिख दिया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, सब कुछ सही है। आ जाओ फिर मैदान में। हाँ भाई, कॉमन ले लो यहाँ से x की पावर 2, तो 2 रह जाएगा, और जिसके पास x की पावर 2 नहीं थी उसके अपॉन में लिख दिया हमने x की पावर 2 को, ठीक है। ये x की पावर 2, ये वाली x की पावर 2 उधर जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2, और ये जो -5 है जो उधर जाएगा, तो जैसे कि ये आ गया है ना, तो ये आ जाएगा 5। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई इसमें लिखने में, है भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है? देखो मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन अब एक तो सेट ही हो गया, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर, इसके पास माइनस नहीं है तो माइनस दे दो उसको, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और रह जाएगा +1, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसकी ट्रिपल पावर करूं, अगर मैं इसकी ट्रिपल पावर करूं तो मैं यही नहीं करूंगा कि x की पावर 6 1/x की पावर 6। जब हम ट्रिपल पावर करते हैं तो उसमें क्या होगा, n क्यूब प्लस का 3n होगा अब की बार,
जब माइनस से माइनस वाले को करते हैं तो प्लस में आता है बेटा, पढ़ाया था कल, बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए हो, मुझे पता है पढ़ाया आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एन क्यूब प्लस 3n, और ये वैल्यू क्या होगी, आपने जब इसको n मान ही लिया तो n मान लो उसको भी, तो ये हो गया 3n हो गया प्लस 1, तो ये 3n से 3n कैंसिल हो गया, तो n क्यूब प्लस 1, ये n क्या है 5, 5 का क्यूब 125 प्लस 1, तो 126 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में आया था। ठीक है, चलो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, x माइनस 3 माइनस 2x इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, देखो बेटा, x से मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर 3x, तो 2 हो जाएगा, जब x यहाँ पे जाएगा x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स, तो 3x, तो ये 3 अपॉन एक्स इधर आके माइनस हो गया, और ये 2 उधर चला गया तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया x माइनस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 3। वैल्यू आपने बतानी किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करता है इसमें 2 जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर को क्या होगा 2 4 अपॉन 9, 2 का 4 3 का 9, 2 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने वाली वैल्यू को डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आपके ऑप्शन में पड़ा है भाई, आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे ऐसे सोल्व कर सकते हो, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 4 22, 22 अपॉन 9, फिर वही सोल्व करोगे वापस, इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 27 है, बताना क्या है। देखो, हाँ जी, आप ये बताओ, जब मैंने इसको n मान लिया था और फिर मैंने जब आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी, तो आपने क्या बताया था, इसके स्क्वायर को उसका स्क्वायर करो 2 माइनस कर दो, है ना, और जब ये बोला था और तब भी इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करा था आपने, इसके स्क्वायर में +2 कर दिया था, तो ये तो आपने किया था। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन रिवर्स आ गया, है ना, इनमें होगी लड़ाई आपस में। ये कह रहा है कि अब तू था तो भाई तूने अपने बेस पे मेरे आंसर बताए, अब मेरे बेस पे तेरे आंसर बताए जाएंगे। देखो बेटा, अगर आपको अब उल्टा दे दिया ना, आपके पास ये है तो ये पूछा गया है, आपने इसमें क्या करा बेटा, आपने इसमें माइनस किया था ना, अब उल्टा होगा, अब आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना है, आपने इसमें प्लस करना है, कर दिया, उस पर अंडर रूट लगा देना है, और माइनस वाले में मान लो ये था, अब आपने माइनस वाले में प्लस किया था ना, देखो आप उल्टा होना पूरा क्वेश्चन, अगर आपने इसके स्क्वायर करके 2 माइनस किया था तो उसमें 2 प्लस कर दो बस आप, अगर आपने रिवर्स में बताना है तो जहां पे आपने प्लस किया था वहां पे माइनस कर दो। ठीक है, देखो इस वाले में हम प्लस करते थे, इसमें माइनस करना है, 27 में से 2 माइनस कर दो, तो 27 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 25, 25 आ गया, 5 का खुद ही बेचारा अंदर ही बंद रह गया, इसका आंसर आ गया √29 और इसका आंसर आ गया 5। ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी अगर आपको ऐसी चीजें बतानी होंगी तो मैं लिख ही देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने।
अब आप मान लो इसका कुछ आंसर दे दिया इसने, ठीक है, और यहाँ से इसने पूछ लिया आपसे ये, तो आपने क्या करना है, इसमें 2 जोड़ देना है, अंडर रूट ले लेना है। अगर आपसे ये वैल्यू पूछेगा तो उसमें से 2 माइनस कर देना है और अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी आपकी, बस हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 22। करें? उतने क्वेश्चन करवाना जितने कर सको। और हाँ भाई, अब हमने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा इसको। हेलो, देखो बेटा, ये केस है आपका अनइक्वल कोएफिशिएंट का। पहले क्या होता था, या तो यहाँ पे 1 1 हुआ करता था, या होता था तो दोनों के पास बराबर होता था, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 होता था ना। अगर यहाँ पे जो चीज यहाँ पे होती थी वो चीज यहाँ पे होती थी, लेकिन ऐसा आपकी बार नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो बेटा, मैंने अगर इसका स्क्वायर कर दिया, ये बताओ जरा इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1/4x² माइनस का 2x/2x, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। पहले क्या होता था, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती थी, अकेला 2 आ जाता था। लेकिन अब की बार ये जो नई चीज निकल के आई है 1/2, ये भी रहेगी साथ में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना है बस। अब क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। हाँ भाई, ऐसी कुछ चीज पहले होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तभी तो निकाल पाओगे। यहां से कॉमन ले लिया आपने x, तो 2x आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1/x। कोई समस्या नहीं आई होगी x कॉमन लेने में, x इधर जाके 0 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 1/x, इसको इसको साथ ही जो 5 आया था उसको भी इधर पहुंचा दिया, तो ये माइनस का 5 आ गया। लेकिन जो हमें अभी सोल्व करना है वहां पर तो x के पास 2 नीचे है, यहाँ ऊपर है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसका x छीन लेते, इस x से 2 छीन लेते हैं, इसके पास तो 2 नहीं है ऊपर देने के लिए, तो वो 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 वैल्यू इधर चली जाएगी, तो x प्लस 1/2x की वैल्यू आ गई 5/2 आ गई, माइनस भी है, ठीक है भाई। चलो अब आज बताओ, अगर इसकी वैल्यू मान लो n थी, और अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेता था, तो आपने आंसर क्या बताया था, n² प्लस 4 बताया था, प्लस या माइनस, देख लो एक बार। माइनस सही है, माइनस है ना, x माइनस 1/x में माइनस वाले माइनस, प्लस वाले प्लस, ठीक है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, मैं कर तो दूंगा ऐसे सोल्व, लेकिन यहाँ पर 2 है, मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर फिर 2 है नहीं है। अगर यहाँ पर वो 2 है तो आप ये क्या कर दो, ये 2 का मतलब 1/2 है ये,
तो वो 1/2 आप यहाँ सजा दो बस। ठीक है, वो 1/2 आपने यहाँ लगा देना है। कैसे आया क्या आया फिर मेरे को पूरी कहानी समझानी पड़ेगी आपको। बस याद रखना हमेशा, अगर अनइक्वल जो भी कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट आपको यहाँ लगा देना है बस। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू क्या थी, माइनस के 5/2 थी ना। इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा 25/4। ये 2 से 2 कट गया है ना, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। फिर 4 दूनी 8, 25 में 60 गया, √17/4 है, तो √17/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो देख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 23, 5x माइनस के 4x इक्वल टू 6 है। वैल्यू बतानी है 25x², इसका स्क्वायर है ये, और 4 का स्क्वायर 16x²। आपने इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता अगर ये यहाँ प्लस बोल देता। देखो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, कि भाई अगर इसकी वैल्यू n है और आपसे पूछ लिया जाए x² प्लस 1/x², तो आप लिखते थे n² - 2। और अगर x - 1/x की वैल्यू अगर वो दे देता था, तो उस केस में आप करते थे n² + 2 करते थे। देखो दोनों ही केस में यहाँ प्लस हो तो भी यहाँ प्लस आना था, माइनस हो तो भी यहाँ प्लस आना था, है ना। क्यों आ रहा था, आप लोगों को याद होगा, a + b का होल स्क्वायर खोलो या a - b का होल स्क्वायर खोलो। भाई a² b² प्लस का 2ab आता है, और a² प्लस का b² माइनस का 2ab आता है। तो यहाँ तो दोनों में प्लस आता है। अब समस्या क्या है, यहाँ क्वेश्चन में या माइनस है, तो ये समस्या दे दी इसने। ठीक है, देखो बेटा इस समस्या का समाधान फिर से ढूंढेंगे हम। मान लो आपको ये वैल्यू दे दी और आपसे कोई पूछना चाह रहा है कि ये बताओ x² माइनस के 1/x², ऐसी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, एक बार इसको प्लस में लिखोगे और एक बार इसको माइनस में लिखोगे। इसकी वैल्यू आपको पता है n, और इस बेस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, n² प्लस का 4। ठीक है, मतलब हमने ये सॉल्यूशन करना है, बस यहाँ पर ये सॉल्यूशन करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है n² प्लस का 4 इंटू में n। एक चीज ध्यान दे लेना बेटा, भी एक चीज पर ध्यान देना, क्या, देखो बेटा यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है ना, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा था। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 5/4 लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये वाला 5 और ये वाला 4 आपने यहाँ लिख दिया 5/4 कर। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, n क्या है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 इंटू में 6, 36 और 5 कितना हो गया 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6√41। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझने में समय लगा है, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो क्या इतना ही कर लेते हैं क्वेश्चन, और क्या बहुत है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो बेटा,
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 23 है। ठीक है, वैल्यू बतानी किस किस की है, इसमें दो क्वेश्चन की वैल्यू बताना है। x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अपने बतानी है। तो करेंगे बेटा, देखो पहले हम निकाल लेंगे इसको, इसकी हाफ पावर को निकाल लेंगे, इसकी आधी पावर करनी है। कैसे करते थे याद है, भूल गए? देखो मान लो ये n है तो आप क्या करते थे, n प्लस 2 करते थे ना, याद हो तो? याद है जब बेटा अगर मैं इससे ये निकालता था क्या करता था, इसके स्क्वायर में 2 माइनस करता था, यहाँ 2 प्लस करके अंडर रूट ले लो। तो 23 और 2 25, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर मुझे इसका आधा करना है, फिर वही काम करो। अभी जब 5 आया है तो 5 प्लस 2 तो अंडर रूट 7 इसका आंसर आ गया। फिर कह रहा है कि ये बता दो, तो इससे ये बता दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका 3 गुना करना है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही आपको अच्छे से तरीका बताया था इसका, 7 में से 3 जाके कितना बचेगा, 4, तो 4 अंडर रूट 7 क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया सॉल्व। तो आज बस इतने से क्वेश्चन कर लेते हैं, कल करेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, चलो।